साथियों नमस्कार, मैं मोहम्मद असलम खान बुंदेलखंड नेचुरल्स बाला से। साथियों मैं एक प्राकृतिक किसान हूं और पिछले 20 वर्षों से लगातार प्राकृतिक समेकित कृषि के ऊपर कार्य कर रहा हूं। जब मैंने अपनी प्राकृतिक खेती की शुरुआत करी थी तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेज आए और मैंने उन चैलेंजेस को कैसे 20 सालों में समेकित प्रयास करके उनको समस्या का समाधान निकाला है, मैं वो आपके साथ लगातार पिछले कई वीडियो से शेयर कर रहा हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो है डेली आमदनी को लेकर के। देखिए, खेती जब हम करते हैं तो खेती में हमें बहुत सारा, प्राकृतिक खेती में बायोमास की आवश्यकता होती है, हमें पशुओं के गोबर और मूत्र की आवश्यकता होती है, जिसके की माध्यम से हम उच्च गुणवत्ता युक्त खादें तैयार करते हैं और वो अपने खेत में हम डाल करके केमिकल फ्री या फर्टिलाइजर फ्री हम खाद्यान्न उगाते हैं। तो इसी क्रम में मैं आप सबको सलाह देना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा कि आप भी अपने यहाँ कुछ पशुओं को अवश्य पालिए। उसमें गाय भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है, बकरी भी हो सकता है, इनको मिश्रित करिए। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा आय से संबंधित। तो देखिए, एक तरफ तो यदि आप अपने, जो मेरा मॉडल है या जो मैं आप सभी से चर्चा करना चाह रहा था कि आप अपनी खेती को व्यवस्थित करिए, उसमें मिश्रित खेती करिए, पशुपालन करिए, पशुपालन में भी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करिए। तो आज मैं चर्चा करूंगा गाय और भैंस की। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ गाय और भैंसें हैं, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 4 भैंस हैं और हमारे यहाँ पे गोवंश हैं जो अभी बाहर चरने के लिए गए हुए हैं। तो ये यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि भैंस पाल करके, गाय पाल करके आप इसके दूध को विक्रय करके डेली आमदनी कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि किसान केवल एक भैंस प्लस एक भैंस, यानी कि एक भैंस दुधारू हो और जब उसका दूध कम या खत्म होने लगे तब वो दूसरी दुधारू भैंस ले आए, और एवरेज अगर एक भैंस 10 लीटर दूध प्रतिदिन निकालती है तो 1 से 2 लीटर दूध वो अपने घर में पोषण के तौर पे यूज कर सकता है, खुद खाए करके स्वस्थ रहे, अपनी फैमिली को खिलाए, और बचा हुआ दूध वो मार्केट में बेच सकता है। तो लगभग अगर हम 10 लीटर दूध की बात करें, 50 रुपए के मान से भी दूध जाएगा तो 500 रुपए प्रतिदिन की आय होती है। इसमें लगभग 40% के आसपास इसका मेंटेनेंस और राशन का खर्चा आ जाता है। तो अगर हम मोटा मोटा मान के चलें तब भी हमें 250 रुपए से 300 रुपए की प्रतिदिन की नेट प्रॉफिट इससे आएगी। तो अगर हम 2 भैंसों के माध्यम से महीने की बात करें तो लगभग 7,500 से लेकर के 9,000 रुपए तक हम इससे आय कर सकते हैं। और हमारी जो समस्या थी कि हमें खेती में नियमित आमदनी कैसे हो और निश्चित आमदनी कैसे हो, तो वो एक छोटा सा समाधान है कि हम अपनी खेती में चीजों को समेकित कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसमें एक छोटा सा काम हमें करना है कि हम अपने खाने के लिए, दूध के लिए गाय या भैंस तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन अगर हम उसे एक ना रख के 2 या 3 कर लें तो हमें वहां से कुछ आमदनी भी आने लगेगी। तो हमने यही किया है, इन भैंसों को रखा है, हमें इनसे पोषण भी मिल रहा है, इनसे हमें अपने खेतों के लिए पोषण मिल रहा है, इनके गोबर और मूत्र, इनके माध्यम से हम प्राकृतिक खादों का निर्माण करते हैं, अपने खेतों में यूज करते हैं, और जो इसका दूध निकलता है उस दूध को हम विक्रय करके नियमित और निश्चय आय प्राप्त होती है। इसका एक बहुत ही अच्छी गोवंश है, इसका नाम गौरी है, ये इसकी बछिया है। हमारे यहाँ पे एक गोवंश है जिसे नेटो गोवंश हम मानते हैं, इसे कैन काथा या कैन बरिया, कैन पारी के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ये जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट, कुल 13 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के ये बुंदेलखंड बनता है। और इसमें भी हम देखें उत्तर प्रदेश का बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, इस तरीके से 7 डिस्ट्रिक्ट। और एमपी में भी हम बात करें तो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया, ये आते हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर के पूरा बुंदेलखंड बनता है। तो बुंदेलखंड में जो कैन नदी है, इसका ओरिजिन कटनी से होता है और ये जाकर के बांदा के चिल्ला घाट में मिल जाती है। तो इस कैन नदी के दोनों तरफ एक नस्ल विकसित हुई है देसी गोवंश की, जिसे हम कैन काथा के नाम से जानते हैं। एक सफेद गोवंश भी है हमारे पास, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जो है श्यामा गोवंश है, इसमें अभी 3 तरह के स्टैंड पाए जाते हैं। एक तो सफेद होता है, हल्का सा मटमैलापन लिए ग्रे शेड में, और एक हल्का सा नीलापन लिए होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये काला है, इसे हम श्यामा गोवंश कहते हैं। तो हमारे पास ये श्यामा गोवंश भी है कैन काथा का, बहुत ही अच्छा और शानदार है। इसके दूध में ढेर सारे औषधि गुण होते हैं, बहुत ही सीधी गोवंश है, ये आप देख सकते हैं, और बड़ा शानदार है ये, बढ़िया आप देख सकते हैं, हेल्दी है, फर्स्ट क्लास है। मैं प्रयास करूंगा कि हमारा जो नेटिव देशी गोवंश है कैन काथा, मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बना करके शेयर करूंगा, जिसमें आप देसी गोवंश की महत्ता को समझ सकें। आज बड़ा दुर्भाग्य है बुंदेलखंड में, हमारे बुंदेलखंड में जो गोवंश है कैन काथा, ये अन्ना या छुट्टा फिर रहा है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। आप देखते होंगे जब भी आप बुंदेलखंड में आते हैं तो रोडों पे बैठे हुए ढेर सारे गोवंश मिलते हैं,
और ये गोवंश वर्तमान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है बुंदेलखंड के लिए। हमारा प्रयास है कि हम इस गोवंश को संवर्धित करें, संरक्षित करें। इसके ऊपर मैं पिछले 8-10 वर्षों से काम कर रहा हूं। इसके दूध को बढ़ाने का प्रयास, इसकी नस्ल को संवर्धन करने का प्रयास। तो मेरा प्रयास होगा कि आगे आने वाला एक अलग से वीडियो इसी कैन काथा गोवंश को समर्पित होगा। तो अगला हम चलेंगे, देखेंगे। यहाँ पे हमने भैंस ये पाल रखी है, ये हमारी ये भैंस है। ये आप देख सकते हैं, एक भैंस हमारी यहाँ पे ये है। ये गौशाला का लुक है इसके। ये भैंस के जो है पड़िया और पड़वा भी यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर चेक कराना चाहूंगा, आप अगर आइए। ये हमारा जो है एक बैल है, और ये बैल अभी थोड़ा सा अस्वस्थ है, बीमार पड़ गया है। और ये भी कैन काथा का ही बुल है। और आप देख सकते हैं इस बुल में जो है कान के ऊपर से छोटे छोटे से कान विकसित हो रहे हैं। एक तरह का ये म्यूटेशन है, लेकिन इसको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विशेष महत्व प्राप्त है। ऐसे गोवंश को सतयुगी गोवंश कहा जाता है, और इसके दूध और घी में बहुत ही औषधि गुण होते हैं। तो मैं आपको इसका वीडियो एक अलग से बना के शेयर करूंगा। तो आप चारों ओर से एक लुक दिखा सकते हैं पूरा। ये हमारा बछड़ा है, छोटा सा, अभी ये नया है। इसके साथ भी यही है। आप देख सकते हैं इसके कान में ऊपर ये छोटे छोटे से कान निकल रहे हैं। तो इसे हम 4 कान का बछड़ा कहते हैं, ये 4 कान का गोवंश कहते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा एक लुक भी दिखा दीजिए घुमा करके, कितना साफ स्वच्छ बढ़िया बना हुआ है हमारा गोवंश। हमारे गौशाला जो है, हमारी डेयरी है, बहुत ही साफ स्वच्छ है। सुबह सुबह का ये वक्त है, आप देख सकते हैं। पूरा ही बढ़िया एंजॉय करते हुए एनिमल शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं और बढ़िया दूध दे रहे हैं। अच्छा दूध की मात्रा आ रही है। और इस तरीके से आप सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आप भी इस गोवंश को, भैंस को, जो भी आपके यहाँ डेयरी है, इनको आप चला रहे हैं, तो आप इनको रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आप भी इस तरीके से देसी गोवंश का पालन करें और इन गोवंश के दूध को प्रयोग करके अपने स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। इसका विक्रय करके आप अतिरिक्त लाभ भी कमाएं। तो मैं आप सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी प्रतिदिन अपना जो गौशाला है उसे आप साफ रखिए, स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, जिससे आपकी भी गौशाला में जो भी जानवर पशु पाले जा रहे हैं वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। वर्षा के मौसम में भी रखरखाव बहुत अच्छा रहे। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी जहर मुक्त, केमिकल फ्री भोजन खाइए, स्वस्थ रहिए। देसी गोवंश का शुद्ध औषधि तुल्य दूध का प्रयोग अपने घरों में करिए। इसका घी का प्रयोग करिए, दही का, मठे का प्रयोग करिए। इसे खा करके आप स्वस्थ बनिए, तंदुरुस्त बनिए, देश स्वस्थ बने, समृद्ध बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।